इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर अंडर जीएसटी। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जिसे इन शॉर्ट हम आईएसडी भी कह सकते हैं। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है इसका कॉन्सेप्ट क्या है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का, और बिजनेस सेंटर में हम इसे कैसे मैप कर सकते हैं, इसके क्या सेटअप होंगे, क्या पेजेस होंगे, क्या कॉन्सेप्ट होगा। कॉन्सेप्ट तो आपको जीएसटी से मिलेगा, लेकिन बिजनेस सेंटर में कैसे प्रोसेस करेगा वो भी हम देखेंगे, लेकिन स्टार्ट हम कॉन्सेप्ट से करेंगे। तो जीएसटी के अंदर अगर हम चेक करें इसका कॉन्सेप्ट, इसकी मीनिंग, तो आपको क्या करना है, ब्राउजर सर्च करना है। आप गूगल कर लो या आप जो भी ब्राउजर यूज करते हो, उसके बाद इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर अंडर जीएसटी टाइप करो तो आपको इस तरह के पेजेस मिल जाएंगे। उसके बारे में आप पढ़ सकते हो। आईएसडी और एन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर इज अ टाइप ऑफ टैक्स पेयर। ये एक तरह का टैक्स पेयर है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर नाम से पता चल रहा है कि सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, और इनपुट मतलब कि अपना इनपुट क्रेडिट क्लेम करेगा और उसे अपने मल्टीपल लोकेशन में डिस्ट्रीब्यूट करेगा अंडर द जीएसटी रेजिम। तो स्टार्ट करते हैं। आईएसटी और एन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर इज अ टाइप ऑफ टैक्स पेयर अंडर जीएसटी हु नीड्स टू डिस्ट्रीब्यूट द जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट्स that pertain to its GSTIN to its units or branches having different GSTIN but registered under the same PAN। सेंट्रलाइज्ड एक सिंगल पैन होगा, मतलब मेन कंपनी मेन एंटिटी के पास, और वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा अपने मल्टीपल चैनल्स, डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल, डिस्ट्रीब्यूटिंग नेटवर्क या फिर लोकेशंस, ब्रांचेस, जो वर्ड आप बोलो, वो एक सिंगल पैन के थ्रू सब पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो सेंट्रलाइज्ड रजिस्टर्ड पैन होगा, एक कंपनी के नाम पर एक। और फिर आप देख सकते हो कि फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 इट इज मैंडेटरी टू गेट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एज आईएसडी एंड स्टार्ट कंप्लाइंग विद आईटीसी डिस्ट्रीब्यूशन, इनपुट टैक्स क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन, आईटीसी का फुल फॉर्म, एंड जीएसटीआर 6, इसका जो फॉर्म है जीएसटीआर 6 फाइलिंग इफ योर इंटाइटिटी मतलब लीगल पर्सन जो रजिस्टर्ड है, your entity receives common input service invoices for multiple GSTIN। तो कंपनी भी एक इंटाइटिटी होती है एज अ लीगल पर्सन। हाउ डू these new GST rules impact businesses operating in multiple states? Failure to comply with these new GST rules, businesses operating in multiple states may lose the ability to claim ITC, leading to increased tax liability. Moreover, incorrect ISD implementation can disrupt फाइनेंस वर्कफ्लोज एंड रिकंसिलेशन प्रोसेस, क्योंकि इसका एक रिकंसिलेशन प्रोसेस भी होता है, आईएसडी का रिकंसिलेशन प्रोसेस, राइट। तो वो तो आपको बिजनेस सेंट्रल में मिल जाएगा, जब मैं बिजनेस सेंट्रल का आपको प्रोसेस गाइड करूंगी तब। Who is input service distributor? An input service distributor is an entity that is an office of the supplier of goods and और सर्विसेज। तो ये सबसे मुझे लगता है हमारे लिए काम की चीज है। हु इज इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, फिर से पढ़ देती हूँ कि सर्विस इसमें इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर आईएसडी कौन है। एन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर इज एन एंटिटी, एक लीगल पर्सन आप कह सकते हो है, दैट इज एन ऑफिस ऑफ द सप्लायर ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज, जिसके पास एक ऑफिस होगा और ये एंटिटी डील करता होगा गुड्स एंड सर्विसेज में, एक तरह का सप्लायर। रिसीव्स टैक्स इनवॉइसेस फॉर कॉमन इनपुट सर्विसेज। अब कॉमन जो जितने भी ब्रांचेस के बीच में एक कॉमन सर्विसेज होगी तो उससे रिलेटेड इसके पास टैक्स इनवॉइसेस आएंगे। इशूड अ प्रेस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी और आईजीएसटी, क्योंकि ये दोनों लोकल के अंदर आ जाते हैं, और आईजीएसटी आपका इंटर स्टेट यानी कि आउटसाइड द स्टेट आ जाते हैं। ऑन द सेट सर्विसेज टू इट्स यूनिट्स ब्रांचेस हैविंग सेम पैन एज द एंटिटी बट डिफरेंट जीएसटीआईएन। सेम पैन सेंट्रलाइज्ड कॉमन पैन होना चाहिए सबके बीच में, लेकिन जीएसटीआईएन उसके यूनिट्स एंड ब्रांचेस के अलग होने चाहिए, सबके ही अलग होने चाहिए।
क्योंकि वो क्या करेगा, सेंट्रलाइज्ड कॉमन पेन के बेसिस पे इन मल्टीपल जीएसटी से मिलने वाले इनवॉइसेस को कलेक्टिवली जब सबमिट करेगा और उनका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करके जब इनपुट उसको मिल जाएगा, गवर्नमेंट से रिसीव हो जाएगा, तो वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा बिटवीन दीज लोकेशंस। तो वो उसको इनवॉइसेस, आईएसडी का इनवॉइसेस भी इशू करेगा। तो ये सारे कंप्लायंसेस उसको फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये इसका एक डेफिनेशन है कि इस तरह से उसको काम करना है। तो इस तरह की चीजें, प्लस मैंने कहा जैसे कि इसका एक रिकंसिलेशन प्रोसेस होगा। वो रिकंसिलेशन प्रोसेस भी यही बताने के लिए है कि उसने डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया, किन किन यूनिट्स को दिया है, किन किन यूनिट्स के पास उसने आईएसडी इनवॉइस इशू किए, और वो जो क्यूमुलेटिव आईटीसी था वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ये रिकंसिलेशन प्रोसेस बिजनेस सेंट्रल में आपको मिल जाएगा, जो प्रोसेस के दौरान मैं आपको दिखाऊंगी जब मुझे एक अच्छा यूज केस मिल जाएगा जिसके ऊपर ये मैं वीडियो बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, आई एम फ्रीलांसर माधवी। और आज हम बात करने वाले हैं आईएसडी इन बिजनेस सेंट्रल, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। अब देखते हैं, अब जैसे इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर अगर हम लिखे हैं तो इस तरह से कुछ नहीं आएगा, लेकिन इस तरह से भी नहीं आएगा। सिंपल इनपुट वर्ड लिखते हैं, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड आप लिख सकते हो। देखो, डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड लिखने से डिस्ट्रीब्यूशन इनपुट क्रेडिट जो जीएसटी का है वो आ रहा है। हम डिस्ट्रीब्यूशन से ही स्टार्ट करते हैं। कौन सी टर्मिनोलॉजी सिस्टम लेगा, और शॉर्ट लिखते हैं क्योंकि कहीं कहीं एकदम शॉर्ट लिखा हुआ है, DIST लिखा हुआ है, तो उतना ही लिखते हैं और फिर सर्च करते हैं। कि आप करेक्ट वर्ड यूज करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। जीएसटी डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन इनपुट जीएसटी क्रेडिट, जीएसटी कंपोनेंट डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट। जीएसटी कंपोनेंट मतलब जो जीएसटी का टैक्सेशन कंपोनेंट है ना, IGST, CGST, SGST, UTGST, ये जीएसटी की कंपोनेंट्स है, ठीक है। डिटेल जीएसटी डिस्ट्रीब्यूशन एंट्रीज, अब जो पोस्ट होंगी वो एंट्रीज। पोस्टेड जीएसटी डिस्ट्रीब्यूशन क्रेडिट मेमो लिस्ट, पोस्टेड जीएसटी डिस्ट्रीब्यूशन इनवॉइस लिस्ट, जीएसटी डिस्ट्रीब्यूशन रिवर्सल लिस्ट, इस तरह से चीजें हैं। प्लस अब यहाँ तक आए हैं तो हम एक चीज और चेक कर लेते हैं। जीएसटी के रजिस्ट्रेशन नंबर, ये आपके लिए मायने रखेंगे। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, तो आप उसे लोकेशन से मैप कर लेना, ठीक है। फिर वापस आ जाते हैं उस लिस्ट पे कि और इससे जो रिलेटेड चीजें हैं वो एक एक करके हम सारी चेक करेंगे। जैसे ये जो सेक्शन है पेजेस एंड टास्क का है, और तो आपको यहाँ पेजेस एंड टास्क मिलेंगे, शो ऑल कर लेना। 50 काउंट में दिखा रहा है, फिर रिपोर्ट्स एंड एनालिसिस में 50 दिखा रहा है। तो अभी पहले हम पेजेस एंड टास्क की बात करेंगे, रिपोर्ट्स के सेक्शन में अभी नहीं जा रहा है। अब जीएसटी सेटअप भी एक बार चेक कर लेते हैं, इसका पोस्टिंग सेटअप भी चेक कर लेना। ये डिफाइन करना बहुत जरूरी होता है जब तो आप इम्प्लीमेंट करते हैं। इससे क्या होगा ना कि जीएसटी से रिलेटेड सारी चीजें एक्नॉलेज होनी शुरू हो जाएंगी सिस्टम में। जीएसटी से रिलेटेड उसका अकाउंटिंग पीरियड, उससे रिलेटेड मतलब जितना भी चीजें हैं ना वो सारी कॉन्फ़िगर होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन सबसे पहले वही जीएसटी सेटअप डिफाइन करना पड़ता है, उसके बाद आप जीएसटी का पोस्टिंग सेटअप, रेट्स वगैरह चीजें कर सकते हो। सिस्टम को बताना जरूरी है कि आप जीएसटी यूज कर रहे हो, तो जीएसटी सेटअप से स्टार्ट करना, उसके बाद पोस्टिंग सेटअप चेक कर लेना। पोस्टिंग सेटअप में अगर आपको मैं दिखाऊं तो देखो, अभी इसमें दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र और यूपी का जो लाइंस क्रिएटेड है। अब पर्टिकुलरली क्या होता है कि बहुत बार क्या होता है, जो लोकल सिस्टम हम यूज करते हैं कि अगर हम दिल्ली के हैं तो हम दिल्ली के बाहर भी यूज करेंगे। और लेकिन अगर कोई एक स्टेट मतलब
मेरे स्टेट को छोड़ के कोई अदर दूसरा स्टेट है उससे हम ट्रांजेक्शन करेंगे तो आईजीएसटी ही लगेगा। तो बहुत लोग सिंगल लाइन ही बनाते हैं, जैसे महाराष्ट्र की सिंगल लाइन बनाइए, यूपी की सिंगल लाइन बनाइए। तो जो लोकल मतलब रजिस्टर्ड लोकेशन होता है उसकी मल्टीपल लाइन बना देते हैं, लोकल एंड इंटर स्टेट वाली भी, यानी कि इंटर एंड इंट्रा स्टेट। लेकिन जो सिर्फ इंटर स्टेट होता है उसका क्या करते हैं, उसका सिंगल लाइन भी बना के आप काम चला सकते हो, क्योंकि लर्नर ट्रांजेक्शन तो इंटर स्टेट लेवल पे ही है। तो अब मुद्दे पे आ जाते हैं। मुद्दा हमारा था डिस्ट्रीब्यूशन, आईएसडी से रिलेटेड जो डिस्ट्रीब्यूटर वाला है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। उसके लिए बहुत बार ये भी होता है कि देखो इसमें DIST वर्ड लिखा है, स्पेसिफाई स्टेट वाइज रिसीवेबल अकाउंट इंटरिम डिस्ट्रीब्यूटर व्यूशन, जो आप समझना चाहो, फॉर ईच कंपोनेंट। ठीक है, रिसीवेबल अकाउंट डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूटर, इस तरह से आप समझ सकते हो। जहां जहां DIST लिखा है वो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए है। अब इसमें भी हम आएंगे कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, लेकिन जहां जगह आपको ये DIST वर्ड दिखेगा ये इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए है। ठीक है, अंडर ब्रैकेट लिखा है ना। और इंटीरियम अकाउंट नॉर्मली हम तब यूज करते हैं जब या तो अनरजिस्टर्ड डीलर हो, या फिर आपने टैक्सेशन का पेमेंट नहीं किया हो, जीएसटी की लाइबिलिटी बन रही हो। और इन्वेंट्री साइड में आप देखना सिप एंड रिसीव के टाइम पर, जब जहां एक्चुअल इनवॉइसिंग ना हुई हो, तो वो इन्वेंट्री का साइड है। और यहाँ पे जब जीएसटी की लाइबिलिटी डायरेक्ट नहीं बनती तो क्या करते हैं, वो इंटरिम अकाउंट पे होल्ड होता है, फिर आप उसकी लाइबिलिटी क्रिएट करवाते हो तो रिसीवर्स में ट्रांसफर हो जाता है। आरसीएम के केस में, डिस्ट्रीब्यूशन के केस में ये आपको इंटरिम अकाउंट पे दिखेगा। ठीक है, और अब इसका एक्चुअल लाइबिलिटी जीएसटी क्रेडिट लाइबिलिटी बनाओगे तो फिर बन जाएगा। और कभी कभी चांसेस ऐसा भी होता है कि पेमेंट करने के बाद भी ट्रांसफर होता है रिसीवर्स में। तो अब देखो इतनी सारी चीजें आ गई, बाकी तो नॉर्मल है। मुझे कुछ अगर हाइड होगा तो आप चेक कर लेना। जो आपके पास है ये है, ठीक है, रिसीवेबल अकाउंट इंटरिम डिस्ट्रीब्यूटर और रिसीवेबल अकाउंट डिस्ट्रीब्यूटर। एक इंटरिम वाला है और एक सिंपल वाला है। इसका मतलब समझ रहे हो आप, इसका मतलब ये है कि पहले जब आप ट्रांजेक्शन पोस्ट करवाओगे जीएसटी का, जब उसकी लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही है एक्चुअल वाली, तो वो इंटरिम में होल्ड करेगा, फिर वो ट्रांसफर हो जाएगा क्रेडिट लाइबिलिटी। तो जब आप उसका इनपुट ले पाओगे जब वो रिसीवेबल्स में ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो रिसीवेबल में ट्रांसफर होने के सिचुएशंस हम देखेंगे, लेकिन अभी का हम स्टार्ट करें सेटअप से। और आप चाहो तो GLP चेक कर सकते हो। देखो ये इंटरिम अकाउंट है बैलेंस शीट, और ये रिसीवेबल अकाउंट है। ठीक है, बैलेंस शीट में दोनों आएगा, लेकिन डिपेंड करता है कि अभी लाइबिलिटी जनरेट होकर शिफ्ट हो गई यहाँ पर। ठीक है, तो वो इस पे भी हम आएंगे। भी वापस चलते हैं और क्या क्या चीजें हमें चेक करनी है। एक बार जनरल लेजर सेटअप चेक कर लेते हैं, इसका नंबर सीरीज भी होगा, हम वो भी चेक कर लेंगे, और लोकेशन भी हमें चेक करना है। तो जनरल लेजर सेटअप देखते हैं कहाँ कहाँ पे इसके ऑप्शंस आपको मिलेंगे। आप ये सारी सेटअप पहले चेक कर लेना कि कहाँ कहाँ पे इससे रिलेटेड चीजें आपको मिल रही हैं, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। देखो यहाँ पे है जीएसटी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर। ठीक है, तो ये आप चेक कर लेना। डिस्ट्रीब्यूशन नंबर आप यहाँ नंबर सीरीज असाइन कर लेना। इस तरह से हम वापस आ जाएंगे, और हमें चेक करना है नेक्स्ट क्या चेक करना है, लोकेशन। किसी भी लोकेशन को आप एक ISD इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन लोकेशन बना सकते हो। अगर इसमें मैंने किसी को बनाया होगा तो हम चेक कर लेते हैं, वरना हम क्या करेंगे, बना भी सकते हैं। देखो एक बना हुआ है, ISD लिखा है मैंने, क्लियरली इंडिकेट कर रहा है। और वो कैसे ISD बनेगा, नॉर्मल जैसे आप बनाते हो, आपको एक लोकेशन बनाना है, इसे आप एक ब्रांच ट्रीट कर सकते हो। तो नॉर्मली बनाना है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, और इसका टेक्सचर इंफॉर्मेशन टैब में जाओ। अभी व्यू पे था, मैं से एडिट लेवल पर कर देती हूँ।
अब यहाँ पे देखो, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर स्पेसिफाई वेदर द लोकेशन इज एन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। अब इतना आपको करना है कि आप सेटअप चेक कर लो। पोस्टिंग सेटअप जो हमने देखा, पोस्टिंग सेटअप पे जीएल असाइन करने इंटरिम के और एक्चुअल रिसीवेबल का, ठीक है। तो ये होने के बाद आप लोकेशन कार्ड भी चेक कर लो। जनरल लेजर सेटअप पे वो जो नंबर सीरीज लगी थी वो भी लगा लो, और इस पे भी अगर डाउन करके देख सकते हो और कुछ बचा है तो वो भी आप चेक कर लो। वैसे लोकेशन पे इतना ही रहता है। तो इतनी चीजें करने के बाद आपको क्या करना है, आपको इसके बारे में थोड़ा सा समझना है कि ये क्या चीज है। तो हम जाते हैं जीएसटी के प्रोस्पेक्ट से पहले समझ लेते हैं। देखो, जीएसटी के प्रोस्पेक्ट से एन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर under GST is defined as an office of a supplier of goods or services that receives tax invoices for input services and distributes the input tax credit to its units or branches registered under the same PAN number। मतलब एक centralized PAN number होगा जिसके थ्रू एक इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जीएसटी की जो भी सप्लाई का जो वो टैक्स इनपुट रिसीव करेगा उसको अपने मल्टीपल ब्रांचेस में, मल्टीपल लोकेशन यूनिट्स में डिवाइड कर पाएगा एक सेंट्रलाइज्ड पैन के द्वारा, ठीक है। द आईएसडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द सेंट्रल ऑफ the ISD is responsible for distributing the credit of central tax CGST। CGST का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एंड then state tax, state goods and services tax, and UTGST union territory goods and services tax, और integrated tax यानी कि integrated goods and services tax to the supplier units। The mechanism allows businesses to efficiently manage and utilize input tax credit across different locations। For more detail, आप फिर जीएसटी की जो और भी डिटेल वेबसाइट है उनमें आप चेक कर सकते हो। ये जितने भी आपको यहाँ पे मिल रहे हैं छोटे छोटे ऑप्शंस कि आप और डिटेल पढ़ सकते हो, तो आप और डिटेल जान सकते हो। अब मैं नेक्स्ट आ जाती हूँ, माइक्रोसॉफ्ट का जो बिजनेस सेंट्रल है उसमें ये किस तरह से काम कर रहा है। तो जीएसटी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन, आईएसडी, आपको फुल फॉर्म मिल गया, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन, और जो इसको करने वाला है वो होगा इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, यानी जो आपकी कंपनी है जो एक स्टैंडर्ड सेंट्रलाइज्ड पैन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन करेगी अपने मल्टीपल ब्रांचेस पे। तो उसको आप उस एक इंटाइटिटी, एक लीगल इंटाइटिटी के तौर पर उसे आप इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर बोल सकते हो, और वर्क हो गया आपका इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन। टू सेटअप एंड कॉन्फ़िगर जीएसटी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन, आईएसडी, मैंने बोला ना इसका जो शॉर्ट फॉर्म है ये। टू सेटअप, यहां से आप करो, टू सेटअप एंड कॉन्फ़िगर जीएसटी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन इन डायनेमिक्स 365 बिजनेस सेंट्रल। दिस गाइड कवर्स जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जैसे मैंने आपको सबसे पहले जीएसटी रजिस्ट्रेशन ही दिखाया था, नंबर आप कैसे साइन कर सकते हो, और वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको लोकेशन कार्ड में सेट करना पड़ता है। जो लोकेशन कार्ड होता है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो सबसे पहले मैंने आपको जीएसटी की जो लिस्ट दिखाई थी वो वहां से ये मैप हो जाता है कि आप जैसे लिस्ट से सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे टिक होना चाहिए, अगर आप इसको एज अ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर यूज कर रहे हो तो ये टिक होनी चाहिए। तो सिस्टम फंक्शनैलिटी पूरी की पूरी यूज करेगा, और जीएसटी की जो वेबसाइट आती है या गूगल पे या मतलब आपका जो ब्राउजर है वो आप उस पर सर्च इंजन पे सर्च कर सकते हो कि ये वैलिड नंबर है या नहीं और आईएसडी के लिए प्रेफरेबल है या नहीं, तो आप वो क्रॉस चेक भी कर सकते हो। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे आपको टिक कर देना है तो ये ट्रीट होने लगेगा। प्लस आपका यहाँ से सिस्टम पे ये भी आपने इनेबल कर रखा होगा इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। लोकेशन कार्ड का जो नाम आप रखना चाहते हो रख सकते हो। तो इस तरह से आप डिवाइड कर पाओगे, ठीक है। और वापस आ जाते हैं हम लोग जहां पढ़ रहे थे, हाँ यहाँ पे जीएसटी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन इन डायनेमिक सिस्टम बाय बिजनेस सेंट्रल। दिस गाइड कवर्स जीएसटी रजिस्ट्रेशन, लोकेशन सेटअप, जनरल लेजर and more to manage CGST, SGST and ISGST distribution efficiently। तो अगर आप इंट्रा स्टेट यानी लोकल ट्रांजेक्शन, इंटर स्टेट यानी कि बिटवीन टू स्टेट एंड मोर देन टू स्टेट ट्रांजेक्शन करते हो तो
आप क्या कर सकते हो, जो भी आपके जीएसटी कंपोनेंट से ये रिलेटेड जो टैक्सेशन जनरेट हो रहे हैं, अगर सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी जनरेट हो रहा है, तो आप उसके इनपुट क्रेडिट को अपने ब्रांचेस, अपनी लोकेशन पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो विद यूजिंग द फंक्शनैलिटी ऑफ आईएसडी, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन इन बिजनेस सेंट्रल। तो ये कैसे करते हैं प्रोसेस में किसी दूसरे वीडियो में दिखाऊंगी, लेकिन अभी मैं बता रही हूँ कि एक फंक्शनैलिटी है जिसको आप यूज कर सकते हो। और इसके बारे में और डिटेल पढ़ना है तो बहुत सारी सिनारियोज देखो, डायनेमिक्स कम्युनिटी ने डाल रखे हैं, बहुत सारे क्लियर टेक्सेस ने डाल रखे हैं। तो आप ये सब जो ये वेबसाइट है जीएसटी की, आप इस पे भी चेक कर सकते हो। तो आपको ना एक ब्रीफ नॉलेज हो जाएगा कि ये क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके डिटेल्स और जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है, क्योंकि टैक्सेशन पार्ट हमेशा अपडेट होता रहता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो लेटेस्ट अपडेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26 और प्रीवियस ईयर का क्या था, वो सब आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो लेटेस्ट अपडेट देखना चाहिए। प्लस माइक्रोसॉफ्ट कम्युनिटी पे अगर आप आओ तो बहुत सारे सिनेरियोस पोस्ट होते हैं जिसमें लोगों की प्रॉब्लम्स इसमें आती है और कभी कभी सोल्यूशंस भी आते हैं। तो आप वो डिटेल भी देख सकते हो कि किसने क्या क्वेश्चन पूछा था और किसने क्या सोल्यूशन दिया था। और अगर फिर भी सॉल्व नहीं होता है तो धीरे धीरे में हम क्या करेंगे, आपके भेजे गए क्वेश्चंस पे वीडियो बनाएंगे। तो आप अपने क्वेश्चंस हमें हमारी वेबसाइट पे या यूट्यूब चैनल पर डालते जाना, तो हम देखेंगे कि हम किस किस पे वीडियो बना सकते हैं। तो जो जो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर फीचर अवेलेबल होगा वो सोल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, इनबिल्ट सोल्यूशन। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे वीडियो में, और नेक्स्ट में हम कोशिश करेंगे कि हम इससे रिलेटेड इस पर वीडियो किसी सिनारियो पे बनाएं। अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि जो ये DIST वर्ड आप देखते हो सिस्टम पे, वो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। इससे रिलेटेड सेटअप, इससे रिलेटेड पोस्टिंग सेटअप, इससे रिलेटेड GL असाइनमेंट, पोस्टिंग सेटअप मतलब GL असाइनमेंट, ये चीजें आपको मिल जाएंगी। और आप अगर सही तरीके से टाइप करोगे तो आपको बाकी चीजें भी मिलेगी ना। GST डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट, देखो GST वर्ड इंक्लूडेड है, चाहे आगे लगा हो चाहे पीछे लगा हो। डिस्ट्रीब्यूशन इनपुट GST क्रेडिट, GST कंपोनेंट डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि जो हमारे चैनल पे या फिर जो भी हमसे कांटेक्ट कर रहे हो वो मैक्सिमम हमसे GST से रिलेटेड सोल्यूशन ही मांग रहे हैं। तो मैं कोशिश करूंगी कि GST की लायबिलिटी क्रिएट करवाना और GST से रिलेटेड जो जो इनपुट सोल्यूशन इसमें मौजूद है वो सब हम आपको प्रोवाइड कराए। तो अपने कमेंट्स वेबसाइट पर या मैं तो कहूंगी कि आप यूट्यूब चैनल पर इससे रिलेटेड कमेंट्स डालते जाएं कि इनबिल्ट सोल्यूशन में भी प्रॉब्लम हो रहा है, सिनेरियो वर्क नहीं कर रहा है या प्रोसेस सही से आप नहीं कर पा रहे हो। देखो GST क्लेम सॉर्ट ऑफ बहुत लोग यूज नहीं करते, इस पे मैंने वीडियो बना रखा है, GST लायबिलिटी लाइन। तो आप ना ये सब चेक करो और उसके बाद मुझे इस पे अपना इनपुट देना कि GST IST से रिलेटेड जो वीडियोस है उसमें आपने क्या कर रखा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है और उससे रिलेटेड कौन सा सोल्यूशन आपको चाहिए, ताकि मैं उस पर वीडियो नेक्स्ट बनाऊं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर से रिलेटेड टॉपिक पर। तो अगर आप मुझे दोगे टॉपिक या कोई सिनारियो यूज केस, मैं कोशिश करूंगी कि मैं GST डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड उसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। इसी से रिलेटेड आपको रिपोर्ट्स भी मिल जाएगा। लेकिन अगर सिस्टम पे इनबिल्ट कुछ पोस्टेड है, सिस्टम पे अगर क्योंकि मैं क्रोनस कंपनी यूज कर रही हूँ, सैंपल कंपनी है, तो कभी कभी क्या होता है सैंपल कंपनी में कुछ कुछ डेटा पोस्टेड होता है। तो मैं बहुत बार कोशिश करती हूँ कि रिपोर्ट्स जो भी हैं उनका लेआउट चेक कर सकूं। अगर कोई भी सैंपल डेटा है तो रिपोर्ट जनरेट हो जाए तो हम कोई रिपोर्ट लेआउट तो चेक ही कर ही सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे GST डिस्ट्रीब्यूशन है, चेक कर लेते हैं कि क्या कोई भी एक सैंपल डेटा है। नॉर्मली टैक्सेशन से रिलेटेड नहीं होता है, देखो टैक्सेशन से रिलेटेड मैक्सिमम ब्लैंक ही होता है, ब्लैंक ही है, पूरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन ब्लैंक है। GST डिस्ट्रीब्यूशन का ना ये पेज होता है। सबसे पहला काम है कि जब आप ट्रांजेक्शन करोगे ना, ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व होगा, प्रोसेस होगा, पोस्ट होगा, तब ये टैक्सेशन से रिलेटेड पेजेस पे डेटा नीचे आना शुरू हो जाएगा। ऐसे नहीं आएगा, इसका एक सिस्टम होता है, तो वो सिस्टम हमें फॉलो करना है। लेकिन हाँ, आप ये सारे पेजेस ओपन करके चेक करो, क्योंकि जब तक आप ये पेजेस ओपन नहीं करते आपको पता नहीं चलता है कि
अब बिजनेस सेंट्रल में क्या क्या और एग्जिस्टिंग चीजें हैं, तो डेटा आना अलग चीज है। सैंपल कंपनी में टैक्सेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपको नहीं मिलेंगी क्योंकि पोस्टेड डेटा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यूज केसेस बेस्ड पोस्टेड डेटा क्रिएट करेंगे और फिर इसको रिपोर्ट पे चेक करेंगे। तो रिपोर्ट ओपन होगी और फिर रिपोर्ट पे आपको लेआउट दिखेगा कि इनबिल्ट लेआउट क्या है। अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आप उसे कस्टमाइज करवा सकते हो, लेकिन इनबिल्ट फीचर आपको पता चल जाएगा। और इन सब पे डेटा इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि या तो आप टर्मिनोलॉजी सही टाइप नहीं करते हो तो आपको पता नहीं चलता है कि बिजनेस सेंट्रल में ये अवेलेबल है, इनबिल्ट अवेलेबल है, फ्री अवेलेबल है, इनबिल्ट ही आ जाता है, इस पे कोई कस्टमाइजेशन नहीं है। लेकिन सही से प्रोसेस करना, सही से सेटअप करना, इनको यूज करना, इन पे डेटा लाना, इसका यूज केस देखना, इसका यूज केस भी होगा। तो यूज केस, इसका यूज केस भी होगा। देखो यूज केस की ट्री होती है, ठीक है ना। तो यूज केस ट्री, अगर सिस्टम पे यूज केस ट्री आपको मिल गई, देखो ये जीएसटी जो है ना उससे रिलेटेड है चीजें, तो अगर आपको यूज केस मिला यानी कि देखो कितने सारे यूज केस है, वो बस देखना है। अब अगर मैं इस पे डिस्ट्रीब्यूशन टाइप कर दूं सी, अब जीएसटी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन, यस, इस तरह की चीजें हैं इसमें। अब जीएसटी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब जैसे हम लोग नॉर्मली एक ग्रुप बनाते हैं ना, उसका बिगिन टोटल एंड एंड टोटल करते हैं, तो एक बिगिन टोटल एंड टोटल करके एक कॉन्सेप्ट भी इसमें भी है कि आप इस तरह से जनरल लाइन मैप कर सकते हो। तो ट्री स्ट्रक्चर को फॉर्मेट देने के लिए फीचर है, तो आप इसे ही चेक कर सकते हो। देखो जीएसटी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन, अगर मैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो इसमें दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं। अगर जीएसटी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन पे हम काम कर रहे हैं तो वो लोकल भी हो सकता है और वो विद इन 2 और मोर देन स्टेट भी हो सकता है। तो इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द स्टेट, और इंटर स्टेट मतलब आपके स्टेट के आप बाहर, तो मोर देन 2 स्टेट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो विद इन द स्टेट एंड आउटसाइड द स्टेट दोनों इन्वॉल्व होगा सेम कॉन्सेप्ट में, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। तो ये इसीलिए बिगिन टोटल एंड टोटल के बीच में इसको मैप किया है। इसके बाद जीएसटी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाला फीचर है यस, यूज केस, दूसरा है नो। इसके बाद और भी है, देखो आपका नया फिर शुरू हो रहा है, यहाँ जहां से स्टार्ट हो रहा है उसके बाद ई एन डी लिखा है वो एंड हो रहा है, फिर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और आप इसका ये कोड स्ट्रक्चर पढ़ लो, TE117101, तो वो एंड भी वैसे ही होगा और यहाँ पे एंड हो रहा है, फिर इसके बाद फिर से स्टार्ट हो रहा है। नहीं, इसके बाद डायरेक्ट पोस्टिंग है, डायरेक्ट लिखा हुआ है। ये वाला एक जो ग्रुप था, यहाँ से आप चेक कर सकते हो, एक स्टार्ट एंड एंड यहाँ पे हुआ है, एक स्टार्ट एंड एंड यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो दो हो गया, बाकी इंडिविजुअल इंडिविजुअल यूज केस है और इंट्रा स्टेट के लिए, इंपोर्ट के लिए, लेकिन ये इसके लिए नहीं है। किसके लिए? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है, क्योंकि ये देखो अलग ही है। DIS मैंने फिल्टर डाला था तो वो उसकी वजह से इतना आया है। तो हमारे लिए काम के सिर्फ कितने हैं, ISD का हमारे पास इतना ही है, ठीक है। ISD interstate purchase of service from registered vendor where input tax credit is not available। अब देखो ओपन रिकॉर्ड ISD interstate purchase of service from registered vendor where input tax credit is not available through purchase जर्नल मतलब एक नॉर्मल जर्नल, परचेज जर्नल एंड जनरल जर्नल, ठीक है। वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल लिखा है। ये एक यूज केस है इंटर स्टेट का। और इसके ऊपर है इंट्रा स्टेट का, इंट्रा यूनियन टेरिटरी का, परचेस ऑफ सर्विस फ्रॉम रजिस्टर्ड वेंडर वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल थ्रू, एक इंट्रा का है एक इंटर का है, ऊपर वाला इंट्रा का है, ये वाला इंटर का है। मतलब इंट्रा मीन्स विद इन द स्टेट ट्रांजेक्शन लोकल और इंटर मीन्स आउटसाइड द स्टेट ट्रांजेक्शन।
दोनों केस में लिखा है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल नहीं है, तो इसका समझना पड़ेगा आपको कि किस केस में, ठीक है, किस केस में। और फिर और थोड़ा ऊपर चलते हैं, क्योंकि अलग अलग तरह के सिनेरियो होते हैं। नॉन अवेलमेंट वाला सिनेरियो होगा तो वहाँ आप नहीं कर पाओगे, तो आपको देखना होगा कि अवेलमेंट वाला सिनेरियो और नॉन अवेलमेंट वाला सिनेरियो कैसा है, कहाँ पे है। और जैसे देखो यहाँ यस लिखा है ना, जीएसटी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन, यस इसका मतलब है ये अवेलमेंट, जीएसटी अवेलमेंट वाला सिनेरियो है इंट्रा स्टेट के लिए और इंटर स्टेट के लिए। देखो यहाँ लिखा है ओपन रिकॉर्ड आईएसडी इंटर स्टेट परचेस ऑफ सर्विस फ्रॉम रजिस्टर्ड वेंडर वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल थ्रू परचेस चैनल, और इसमें नॉट अवेलेबल थ्रू परचेस चैनल, ठीक है। ये इसका मतलब आप ये भी देख सकते हो कि परचेस जनरल और जनरल जनरल में अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप इनवॉइस यूज कर सकते हो, परचेस इनवॉइस का केस, ठीक है। मतलब डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट कौन सा यूज करना है ये आपको गाइड कर रहा है, क्योंकि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन यस यानी क्रेडिट अवेलमेंट में तो वो यस बोल रहा है, लेकिन वो बोल रहा है कि इंडियन डॉक्यूमेंट में नहीं मिलेगा, जो डॉक्यूमेंट वो मना कर रहा है। यानी कि आप जो जनरल वाला डॉक्यूमेंट होता है ना, हम लोग जनरल जर्नल या कोई अदर जर्नल, टैक्स जर्नल या परचेस जर्नल यूज कर लेते हैं, वहां पे अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन आप परचेस इनवॉइस पेज यूज कर सकते हो। परचेस इनवॉइस के लिए मना नहीं कर रहा है, तो आप परचेस इनवॉइस पे ट्राई कर सकते हो। जब मैं सिनेरियो क्रिएट करूंगी या प्रोसेस दिखाऊंगी तब मैं भी परचेस इनवॉइस यूज करूंगी। तो क्योंकि रजिस्टर्ड वेंडर तो लिखा हुआ है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, एक मिनट, वेयर टैक्स क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल, इसमें लिखा है इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल, ठीक है, लेकिन पेजेस का नाम भी साथ में लिखा है। तो हम इसको ट्राई कर सकते हैं परचेस इनवॉइस में, जनरल पे नहीं मिलेगा। तो बहुत बार यूज केस ये भी बता देता है कि किस डॉक्यूमेंट पे आपको ये नहीं मिलने वाला, क्योंकि अगर यहाँ पे ये लिखा रहता कि क्रेडिट अवेलमेंट नो है तो किसी भी पेज पे नहीं मिलता, लेकिन इसमें सिर्फ क्रेडिट अवेलमेंट नो ऐसा नहीं लिख रहा है, इसमें बस लिख रहा है कि डॉक्यूमेंट वाइज कहाँ कहाँ मिलेगा। देखो टैक्स एंटाइटी जनरल जनरल लाइन, तो जनरल जनरल लाइन पे मिल जाएगा। अब कंडीशन आप चेक कर लो, यूज केस चेक कर लो, जीएसटी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन यस एंड एक का नो है, ठीक है। तो जहां पे आपका क्रेडिट अवेलमेंट जो एक फील्ड होता है, जीएसटी क्रेडिट अवेलमेंट हम लोग कार्ड पे भी करते हैं, जैसे कि जब आप वेंडर का कार्ड बनाते हो तो वहां पे भी आप इनेबल करते हो, या जब आप परचेस इनवॉइस क्रिएट करोगे वहां पे भी फील्ड रहता है, जनरल पे भी फील्ड रहता है क्रेडिट अवेलमेंट यस या नो जीएसटी का। तो जब आप यस करते हो तो फिर जीएसटी का अवेलमेंट ले सकते हो जीएसटी कोड वाइज, और जहां नो होता है वहां आप नहीं ले सकते। तो इस तरह से मतलब सिनेरियो बेस्ड है, वो भी आप एक्टिवेट करते हो डिसेबल करते हो, ये आपके ऊपर है कि सिनेरियो आपका क्या कहता है। लेकिन किस किस डॉक्यूमेंट पे मिल जाएगा, किस किस डॉक्यूमेंट पे यूज किस काम करेगा ये भी लिखा हुआ है। और बाकी जहां तक मुझे लगता है हमें परचेस इनवॉइस पे क्रिएट करना चाहिए, तो हमें मिल जाएगा और हम डिस्ट्रीब्यूशन चेक कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने इसका एक और पेज देखा था, जैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट है, लेकिन क्योंकि अभी कोई डेटा है नहीं इसलिए खुलेगी नहीं, और भी एक दो चेक कर लेते हैं। तो इसके जो पेजेस है ना, डिस्ट्रीब्यूशन इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये सब आपको सारे सेट चेक करने हैं। और इसके रिपोर्ट तो अभी डेटा है नहीं, तो किसी कोई रिपोर्ट का लेआउट आपको दिखेगा नहीं। देखो डिस्ट्रीब्यूशन इनपुट जीएसटी क्रेडिट है ना। अब जहां जहां अब आपको पेमेंट एंट्री मिल रही है, आपको इनवॉइस एंट्री मिल रही है। अब मान लेते हैं कोई एक दो एग्जाम्पल 2023, ठीक है, 2023 2024, तो इसकी कोई रिपोर्ट इस पीरियड पे तो खुल सकती है, डॉक्यूमेंट नंबर भी है, वेंडर इनवॉइस नंबर भी है ना। और देखो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट यूज हुआ है आपको ये भी पता चल जाएगा, जीएसटी क्रेडिट अवेलमेंट का केस भी है और इनवॉइस नंबर भी है, जीएसटी बेस टैक्सेशन सब कुछ कैलकुलेटेड है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन का जो है जीएसटी इनपुट जीएसटी क्रेडिट, ये वाला जो है ना,
स्पेसिफाई द एंट्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इनपुट जीएसटी क्रेडिट बाय मेकिंग ट्रू और फॉल्स। तो वो आपके लोकेशन कार्ड पे टिक होना चाहिए था, प्रोसेस होना चाहिए था। कोई बात नहीं। इसका मतलब है हमें डेटा मिल सकता है, सेल इनवॉइस का भी है, पेमेंट का भी है, मेमो है, परचेज भी है। इतनी सारी चीजें तो हैं हमारे पास ना। जीएल अकाउंट लगा हुआ भी है। तो हम एक काम करते हैं, 2025 का डेटा भी है, तो हम कोई रिपोर्ट तो चेक कर सकते हैं। डेटा हमें मिल गया, डिस्ट्रीब्यूशन। इसलिए मैं क्रोनस हमेशा यूज करती हूँ कि क्रोनस पे क्या होता है ना कि हमें पोस्टेड सैंपल मिल जाता है। ये पोस्टेड एंट्री तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं कोई एक रिपोर्ट खोल के देखना चाहती हूँ कि मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि डेटा कैसे काम कर रहा है। ये देखो, है ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन कार्ड, इसे आप यूज कर सकते हो वन बाय वन। आपको सब बनाना पड़ेगा, वन बाय वन सारी चीजें चेक करके फिल करना पड़ेगा। मुझे बस देखना है कि यहाँ पे डेटा आने की क्या क्या चांसेस हैं। अगर एंट्री पोस्ट हुई है, सी, अगर एंट्री पोस्ट हुई है तो डेटा आने के बहुत चांसेस होते हैं। अब रिलेटेड, मैंने इसे एडिटेबल किया, एडिटेबल पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन तो है मेरे पास, तो डेटा फिल होना चाहिए था। और इसके आगे फिर हम चाह सकते थे फंक्शन अप्लाई एंट्रीज, जो भी जीएसटी से रिलेटेड ऐसी चीजें ना, डिस्ट्रीब्यूशन हो या फिर इसका सेटलमेंट हो, इन सब में यही चीजें हैं कि पोस्टेड एंट्री होनी चाहिए, फिर आप अप्लाई एंट्री करो और यहाँ पे हेडर फिल करो, वो लाइंस यहाँ आनी शुरू हो जाएंगी। अब यहाँ पे जैसे कि मुझे एक पोस्टेड डेटा लेना है, लेकिन इसका डेट क्या है, नहीं, नया डेटा क्रिएट करना होगा और फिर इसमें से लेना होगा। अभी ये ले नहीं रहा है और एडिटेबल भी ये कर नहीं रहा है। एक बार और ट्राई कर लेते हैं। ये एडिटेबल नहीं है ना, ये एक रीजन है कि ये अगर एडिटेबल होता तो हमारे लिए अच्छा। एक मिनट, वेट अ मिनट वापस आओ। इस पे एक छोटा सा काम कर सकते हैं, थ्री डॉट्स पे जाएं, रिलेशनशिप नहीं, बस सीरीज पे काम नहीं है मुझे, ये नंबर सीरीज लिस्ट है इसलिए डेटा नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, नेक्स्ट जब हम लोग प्रोसेस करेंगे तो इस पर डेटा क्लिक करके लाएंगे और डॉक्यूमेंट टाइप वो हेडर पूरा भरेंगे और फिर यहाँ से लाइन ले लेंगे तो लाइन आ जाएगी इस पे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम प्रोसेस करके देखेंगे। वैसे इसका कार्ड वगैरह आप चेक कर लेना, डिस्ट्रीब्यूशन कार्ड भी है। तो पोस्टेड मतलब जितने इससे रिलेटेड चीजें हैं ना वो आप सब चेक कर लेना। अभी डेटा तो वो दिखा नहीं पाऊंगी क्योंकि टेक्स्ट का डेटा नॉर्मली जब तक आप खुद से कोई यूज केस नहीं बनाते कोई पेज ओपन नहीं होगा। जैसे ये सेटलमेंट है, इस पे भी मुझे वीडियो बनाना है, तो उसके लिए भी मैं यूज केस निकालूंगी और फिर उस पर बनाऊंगी। देखो, जीएसटी का डिस्ट्रीब्यूशन रिवर्सल भी है कि अगर आपसे गलती होगी तो आप रिवर्स कर सको। आप शुरू यहाँ से करना, वैसे जीएसटी डिस्ट्रीब्यूशन कार्ड पेजेस एंड टास्क से जाना, रिपोर्ट से नहीं, क्योंकि रिपोर्ट तो क्या होता है कि ऑलरेडी फीडेड वाला डेटा ही आता है। अगर आप कार्ड से जाओगे तो आप अपना क्रिएट कर पाओगे। एक बार देख लेते हैं। लेकिन ये जो यूज केस है सभी कंपनी के लिए नहीं है, आपका नेचर ऑफ द बिजनेस पर डिपेंड करेगा कि आपका नेचर ऑफ द बिजनेस आईएसडी है या नहीं। तो अगर आप सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हो और आपको एक एक सेंट्रलाइज प्लान के थ्रू मल्टीपल ब्रांचेस को कंट्रोल कर रहे हो और उनपे जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो तो आप इसे यूज कर सकते हो। जैसे मैंने बोला था, कार्ड है इसका, वॉइस है, इसकी एंट्री हमें मिल गई थी तो आप एंट्री चेक कर सकते हो, ठीक है। क्रेडिट, क्रेडिट का तो मैंने आपको दिखाया था, इसकी एंट्रीज
इसका कार्ड, आपको इतना ही लिखना है, आपको मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट, ये ब्लैंक है, नो इशू। इसका पोस्टेड एंट्री थी, हाँ ये वाली। मेमोस की लिस्ट भी, इनवॉइस की लिस्ट भी है। तो जिस पर डेटा है आप वो चेक कर लेना। डिस्ट्रीब्यूशन कार्ड, मैं ISD लिख के चेक करती हूँ। इनपुट लिख के चेक करते हैं। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड से ही इसकी टर्मिनोलॉजी क्लिक हो रही है। एक डिस्ट्रीब्यूशन का, GST डिस्ट्रीब्यूशन का ये पेज है जिसका कार्ड देखा ना, डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज। अच्छा, ये जब तक हम फिल नहीं करेंगे तब तक आएगा नहीं, अभी यहाँ से बनाना है। सी, ये चीज आपको न्यू क्रिएट करनी है, ठीक है। GST डिस्ट्रीब्यूशन, ये हम क्या करेंगे, हम पहले इनवॉइस क्रिएट करेंगे। इनवॉइस क्रिएट करके पोस्ट करेंगे, तभी हमें इस पेज को यूज करने की परमिशन मिलेगी। क्योंकि इसमें जहां तक मुझे लगता है रजिस्ट्रेशन नंबर में ISD टिक नहीं था, लोकेशन भी हमने बनाया नहीं था, तो वो सब बना के प्रोसेस करना है। उसके बाद ये एंट्री पोस्ट होगी, तब यहाँ पे सिलेक्ट करने देगा, और उसके बाद फिर हम ये सारे प्रोसेस करेंगे। तो आपको यूज केस या सिनारियो मुझे भेजना जिस पर मैं सारे इनवॉइसेस पोस्ट करने के बाद ISD से रिलेटेड, ISD के रजिस्ट्रेशन नंबर, ISD के लोकेशन से पोस्ट करने के बाद जो इनवॉइस यूज्ड इनवॉइस होगा वो उससे यहाँ पे लेके आएंगे, और फिर उससे डिस्ट्रीब्यूशन लाइन क्रिएट करेंगे कि मल्टीपल लोकेशंस पे हम कैसे काम कर सकते हैं। फ्रॉम लोकेशन टू लोकेशन, देखो सारा ऑप्शंस दिया हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज देखो, अगर आप लाइन ध्यान से देखो, पोस्टिंग डेट, कौन सा लोकेशन से आ रहा है, GST नंबर क्या था, किस लोकेशन पे जा रहा है, GST नंबर क्या है, मतलब आप GST कितना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो लोकेशन के बीच में, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज, डिस्ट्रीब्यूशन अमाउंट और क्रेडिट टाइप। इसके पहले ना ऐसे एक कॉन्सेप्ट था जिसपे हम डायमेंशंस की वैल्यूज को भी क्या करते थे, मल्टीपल प्रॉफिट सेंटर्स बनाए, और उसमें जैसे मान लो 100% प्रॉफिट है तो उसको हमने 2 या 3 भागों में, 3-4 डिपार्टमेंट में बांटा, वो फंक्शनैलिटी भी थी। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन वाला कॉन्सेप्ट भी था, वो भी मैं किसी दिन आपको प्रोपोर्शन वाइज आप दिखा दूंगी कैसे सेग्रीगेट करते थे। तो वैसा ही कॉन्सेप्ट कुछ यहाँ पे भी है कि आप डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज में कर सकते हो, लेकिन यहाँ क्लियरली लाइन है, फ्रॉम लोकेशन टू लोकेशन कितना परसेंटेज, कौन सा GST नंबर, डिस्ट्रीब्यूशन का ज्यूरिडिक्शन, अमाउंट, परसेंटेज, ये सारी चीजें, प्लस हेडर भी आप देख लो, फ्रॉम लोकेशन वर्ड लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे इनवॉइस इसने भी कैप्चर की। अब हमारा लोकेशन है ISD, सॉरी ISD, चेंज ISD टाइप करके टैब यूज कर देते हैं। दैट कैन नॉट बी फाउंड, दैट कैन नॉट बी फाउंड बोल रहा है। ISD लोकेशन कोड, चलो कोई दूसरा लोकेशन ले लेते हैं। द फील्ड फ्रॉम लोकेशन कोड ऑफ टेबल डिस्ट्रीब्यूशन हेडर कंटेन्स अ वैल्यू एंड दैट कैन नॉट रन इन रिलेटेड लोकेशन। नो इशू, जैसे मैंने बोला कि पहले हमें पूरा ट्रांजेक्शन प्रोसेस करना होगा। ट्रांजेक्शन प्रोसेस करने के बाद हमें सारी चीजें मिलेंगी। तो देखो सारा हेडर, सारी लाइन इस बात पर डिपेंड करेगी कि हमारा यूज केस होगा। यूज केस से एक ट्रांजेक्शन पोस्ट होगा जिसमें आपका ISD का रजिस्ट्रेशन इन नंबर, और जो रजिस्ट्रेशन नंबर पे इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन वाला टिक था वो टिक होगा, प्लस लोकेशन कार्ड में आपका वो रजिस्ट्रेशन नंबर मैप होगा। आपका जो लोकेशन कार्ड है उसमें ISD वाला जो फील्ड है वो इनेबल्ड होगा, वो इनवॉइस परचेस इनवॉइस में वो यूज होगा, उस पे इनपुट क्रेडिट जनरेट होगा, वो पोस्ट होगा इनवॉइस, और उसके बाद आप डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। तो वहां से यहाँ तक का प्रोसेस है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन डॉक्यूमेंट दो है आपके पास, इनवॉइस एंड मेमो।
पहले तो इनवॉइस पोस्ट हो जाए तभी मेमो की बात कर सकते हैं। तो मैं बस इससे ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि इस तरह का पेज ओपन होगा। अगर आपका ट्रांजेक्शन पोस्टेड है तो आप इसे यूज भी कर सकते हो। अवेलमेंट नॉन अवेलमेंट आपके यूज केस पर डिपेंड करता है, फिर अमाउंट कितना अप्लाई होगा, डिस्ट्रीब्यूशन बेसिस क्या होगा, डिपार्टमेंट कोड ये जो आपका डायमेंशन है दो, एंड डिपार्टमेंट एंड प्रोजेक्ट कोड, फिर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होगी जो ना आपके ये जैसे जैसे आपका डॉक्यूमेंट आता जाएगा ना, यहाँ पोस्टिंग डेट के साथ वो लाइन ऑटोमेटिकली यहाँ फिल होती जाएगी। तो ये हम प्रोसेस करेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना बताना था कि इसमें ये सारी फंक्शनैलिटी है जो यूज केस पे डिपेंड है, आपके पोस्टेड ट्रांजेक्शन पे डिपेंडेंट है, और आपको ये सारे पेजेस ओपन करके देखना है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन कार्ड जैसे मैंने अभी न्यू करके क्रिएट किया, अगर पोस्टेड ट्रांजेक्शन है तो आप न्यू करके क्रिएट कर सकते हो। प्लस जितनी भी फंक्शनैलिटी है, पहले तो आपको सेटअप से शुरू करना होगा, सेटअप से रिलेटेड पोस्टेड ट्रांजेक्शन, उसके बाद ही आप रिपोर्ट में जा सकते हो। तो आप रिपोर्ट में जाके चेक कर सकते हो कि रिपोर्ट कैसी आ रही है। और बहुत बार जैसे अगर हम चाहते हैं कि एक हम कोई रिपोर्ट का लेआउट देख सके, तो लेआउट देखने के लिए मुझे जहां तक लग रहा है कि हम लेआउट नहीं देख पाएंगे, क्योंकि अगर डेटा अभी जो हम डॉक्यूमेंट खोल रहे थे, अगर उससे पोस्ट होके सिस्टम में नहीं जाता है तो हमें कोई रिपोर्ट मिलेगी नहीं जिसका लेआउट हम देख पाए, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन कार्ड से पोस्ट होके डेटा जाता तो हमें मिल जाता। ठीक है, तो चांसेस नहीं है कि इसमें कोई ऐसा पोस्टेड डेटा हो आपके पास। ठीक है, कोई पोस्टेड हिस्ट्री नहीं होगी तो रिपोर्ट भी नहीं मिलेगा। नॉर्मली अगर आप सैंपल कंपनी भी देखें तो उसमें कुछ ट्रांजेक्शन या कुछ सेटअप हो सकते हैं या कोई एंट्री पोस्ट होती है। बेसिकली आप ये समझो कि टैक्सेशन से रिलेटेड यूज केस बना के पोस्ट करना और उसका रिपोर्ट लेआउट जनरेट करना, ये सैंपल कंपनी में भी नहीं होता है। तो इसके लिए आप मुझे यूज केस शेयर करना और मैं उस पर काम करूंगी। तो आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।